नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपने देश के कलंक के बारे में जानकारी है? दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो आपको अपने देश के अतीत की हकीकत को भी जानना चाहिए, अपने देश के कलंकों को भी जानना चाहिए। यहाँ हम आपको हिंदू धर्म की 12 ऐसी अंधविश्वासी काली प्रथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म के ऊपर कलंक थीं। इन निष्ठुर अंधविश्वासी प्रथाओं के याद आते ही आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। इन प्रथाओं को बनाने वाला इंसान था या शैतान, इस बात को तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। निष्ठुर, क्रूर, बेरहमी प्रथाएं ऐसी थीं जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया। इनको जानने के बाद आप सोचने लगेंगे, अंग्रेजों का आना इस देश के लिए वरदान साबित हुआ। कलंक नंबर 1, रथ यात्रा। जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय कितने भक्तजन पहिए के नीचे दबकर मोक्ष प्राप्ति की आशा में जानबूझकर दबकर मर जाते थे। मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह जघन्य, निर्दयी, बेरहम, अमानवीय काम प्रत्येक तीसरे साल होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून के द्वारा बंद करवाया। कलंक नंबर 2, काशी करवट। जी हाँ दोस्तों, काशी धाम में आदि विश्वेश्वर मंदिर के पास एक कुआं है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से, मोक्ष प्राप्ति की महत्वाकांक्षा से कूदकर भक्तजन अपनी जान दे दिया करते थे। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर बंद करवाया। कलंक नंबर 3, गंगा प्रवाह। अधिक उम्र के हो जाने पर भी यदि कोई संतान पैदा ना हो तो कितने माँ बाप यह मनौती मांगते थे, यदि हमें संतान प्राप्त हुई तो हम अपने पहले बच्चे को गंगा सागर को भेंट चढ़ाएंगे, गंगा नदी में डुबा देंगे। इस निष्ठुर मनौती को पूरा करने के लिए वे अपनी पहली संतान को गंगा नदी में बहा देते थे। इस क्रूर, अमानवीय प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1835 में कानून द्वारा बंद करवाया। कलंक नंबर 4, चरक पूजा। काली के मोक्ष अभिलाषी उपासक, काली के उपासक मेरुदंड में 2 लोहे के हुक धंसाकर उसे रस्सी से चर्बी के एक छोर से लटका देते थे और चर्बी के दूसरे छोर में बंधी हुई रस्सी को पकड़कर उस चर्बी को खूब जोर से तब तक नचाते थे जब तक कि चरक पूजा करने वाले के प्राण पखेरु ना उड़ जाएं। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1863 में कानून द्वारा बंद करवाया। कलंक नंबर 5, सतीदाह। विधवा औरत को उसके मृत पति के शव के साथ उसी की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। इस शैतानी प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1841 में बंद करवाया। यह प्रथा भारत में सभी जगह प्रचलित थी। कलंक नंबर 6, कन्या वध। उड़ीसा और राजपूताना के कुलीन क्षत्रिय लड़की के जन्म होने पर तुरंत ही उसकी नाक दबाकर उसे इस डर से मार डालते थे कि उसको जिंदा रखने पर उनको किसी न किसी का ससुर या साला बनना पड़ेगा। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1870 में कानून बनाकर बंद करवाया। कलंक नंबर 7, नरमेघ। यह पैशाचिक राक्षस प्रथा ऋग्वेदीय सुना से सूक्त को आधार मानकर किसी अनाथ निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर 1845 में बंद करवाया। कलंक नंबर 8, महाप्रस्थान। इस प्रथा का आधार मनुस्मृति का अध्याय 6 श्लोक नंबर 31 माना जाता था। यह एक प्रकार का आत्मघात है। इस व्रत को करने वाला मोक्ष पाने की अभिलाषा में जल में डूबकर या आग में जलकर अपनी जान दे देते थे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ही दूर किया। कलंक नंबर 9, तुषानन। इसमें लोग अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए अपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थे।
कुमारिल भट्ट ने बौद्धों से विद्या ग्रहण कर फिर उन्हीं के धर्म को खंडित करने के पाप से मुक्त होने के लिए इसी प्रथा को किया था। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर अंत किया था। कलंक नंबर 10, हरि बोल। यह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी। इस प्रथा में असाध्य लाइलाज रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते दे देकर स्नान कराते थे। उससे कहते थे हरि बोल हरि बोल। और यदि वह इस प्रकार गोते खाते खाते मर जाता था तो वह भाग्यवान समझा जाता था। यदि वह नहीं मरा तो वहीं पर अकेले तड़प तड़प कर मर जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। वह घर वापस नहीं लाया जाता था। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1831 में कानून द्वारा बंद करवाया। कलंक नंबर 11, भृगु उत्पन्न। यह प्रथा गिरनार और सतपुड़ा पहाड़ियों की घाटियों में प्रचलित थी। वहां के युवकों को अपनी माताओं के द्वारा महादेव से की हुई इस मनौती को पूरा करना होता था। यदि हमें संतान उत्पन्न होगी तो हम अपनी पहली संतान को भृगु उत्पन्न करावेंगे, पहाड़ी की चोटी से गिराकर अपने प्राण दे देंगे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर बंद करवाया। कलंक नंबर 12, धरना। इस प्रथा में याचक लोग जो धरना धरते थे जहर या कोई शस्त्र हाथ में लेकर किसी गृहस्थ के दरवाजे पर बैठ जाते थे कि हमारी मांगी हुई कामना को पूरा करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। बेचारे गृहस्थों को उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती थी। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1820 में कानून बनाकर बंद करवाया। ये सब प्रथाएं जानकर आप भी सोच रहे होंगे कि हम हिंदू थे ही नहीं, हम शैतान थे, मानवता के नाम पर एक कलंक थे। सारा समय इन अंधविश्वासों में ही बीतता रहा। देश की खबर लेवे तो लेवे कौन। इन अंधविश्वासों के ही कारण भारत गुलाम हुआ और कई वर्षों तक मुसलमान और अंग्रेजों की मार खाते रहे। आज भी टीवी, न्यूज चैनल, अखबारों में इस प्रकार की अंधविश्वासों का भरपूर बोलचाल है, भरपूर प्रचार किया जाता है। चाहे छोटा बालक हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, इन अंधविश्वासों के कारण भ्रमित होता रहता है इन टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स और अखबारों के द्वारा। यदि देश को उन्नति करनी है तो विज्ञान और इतिहास के सम्मत प्रचार करना होगा। इन अंधविश्वासों के चंगुल से दूर रहना होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अंधविश्वास, पाखंड और धर्म के नाम पर हो रहे धंधों का प्रचार प्रसार बंद हो सके। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।